नमस्ते, मैं डॉक्टर सत्यानंदा, न्यूरोलॉजिस्ट एट ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। मैं आज डिस्कस करूंगा सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनको देख के हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए और तुरंत से तुरंत एक डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। ये सिम्टम्स हैं, अगर एक तरफ का कमजोरी आ जाता है, हाथ पैर में अगर कमजोरी आ जाता है या चलने में दिक्कत होता है या ऐसा लगता है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, जहां पे हम रखना चाह रहे हैं पैर वहां पे नहीं जा रहे हैं, डिसबैलेंस हो रहा है, तब हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट को अर्जेंटली मिलना चाहिए। अगर ऐसा सिम्टम आता है कि एक तरफ का मुंह टेढ़ा हो जाता है या एक तरफ का फेस पैरालिसिस हो जाता है, तब भी एक न्यूरोलॉजिस्ट को अर्जेंटली मिलना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत होती है, या तो तुतलाहट होती है या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ पेशेंट्स कमांड्स को फॉलो भी नहीं कर पाते हैं। कुछ पेशेंट्स को अगर हम कुछ कहते हैं करने को तो वो भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को देर नहीं करनी चाहिए और एक न्यूरोलॉजिस्ट को अर्जेंटली मिलना चाहिए। अगर पेशेंट्स को एकदम से चक्कर आ जाता है या ऐसा हो जाता है कि दिखाई देना बंद हो जाता है एक तरफ का, तब भी पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम्स का एक हाई सस्पेशन रखना चाहिए और अपने न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। इन सब चीजों पे मैं अर्जेंटली न्यूरोलॉजिस्ट को मिलने को क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि स्ट्रोक ट्रीटेबल है। स्ट्रोक के सिम्टम्स का निवारण हो सकता है अगर टाइम पे इलाज ले लिया जाए तो। अगर पेशेंट 4.5 घंटे के भीतर अस्पताल में आ जाते हैं तो हम उनको एक क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को 9 घंटे तक भी ये क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जा सकता है। और अगर हम स्कैन करते हैं उसमें खून की नाड़ी में रुकावट पाई जाती है तो ये इलाज 24 घंटे तक हम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिम्टम आए तो हमें 24 घंटे तक वेट करना चाहिए। जैसे ही सिम्टम रिकॉग्नाइज हो हमें तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए और जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। थैंक यू।